क्या हाल है? अच्छे होंगे। पॉइंट आज का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं चैप्टर में। आज पढ़ेंगे डी ब्लॉक से कुछ पॉइंट। डी ब्लॉक एलिमेंट से डी ब्लॉक से आज पढ़ेंगे एक तो इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा इनकी 3D सीरीज में पढ़ना है हमें। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, दूसरा एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉइंट आज हम पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। इनका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कहां पे होता है, क्या होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ये पाए कहां पे जाते हैं, प्रेजेंट कहां पे होते हैं, पीरियोडिक टेबल में S एंड P ब्लॉक के बिटवीन होते हैं। कहां पे होते हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाएंगे ये, S और P ब्लॉक के बीच में पाए जाएंगे। अब इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितनी सीरीज में डिवाइड किया गया, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3 सीरीज में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमें वो देखने हैं। 3D सीरीज में 21 to 30, 21 से 30 तक जो एलिमेंट होते हैं वो 3D सीरीज के होते हैं। कौन कौन से, 21 to 30 के। 21 पे सेकेडियम Sc, 22 Ti, 23 पे वैंडियम, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, 26 पे फेरस या आयरन भी बोलते हैं इसको 27, कोबाल्ट 28 पे निकिल, 29 पे कॉपर और 30 पे जो आता है वो है जिंक। तो यहां पे इनको याद कैसे करेंगे, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन थे को नी क्यों जलाती। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन थे को नी क्यों जलाती, इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। 21 to 30 तक ये एलिमेंट आते हैं। कौन सी सीरीज के ये एलिमेंट, 3D सीरीज के हैं ये एलिमेंट्स। कौन सी सीरीज के हैं, 3D सीरीज के। 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, Sc से स्टार्ट होती है। कहां तक होती है, Zn तक, 21 से 30 तक। याद कैसे करेंगे, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन थे को नी क्यों जलाती। इसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Sc का नंबर याद होने चाहिए, 21, 22, V का 23, क्रोमियम 24, Mn 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d1 और 4s2।
यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कहाँ पे पहले आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन s में पहले भरे जाएंगे, पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4s में भरे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 3d में। पहले आता है 3d, हमने यहाँ पे लिखा 3d1। अब ये कहते हैं कि 3d लिख रहे हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते, s में क्यों गए, क्योंकि पहले हम इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलते हैं तो 3d में पहले भर देते 3, लेकिन 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने, 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। क्यों भरा है, एक रूल होता है n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल होता है। कौन सा रूल है, n प्लस एल रूल। ये एनर्जी लेवल बताता है, क्या बताता है, एनर्जी लेवल। ये कहता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में लिखा जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले लिखा जाएगा। क्या कहता है ये रूल। अब 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से क्या होगी, कम होगी। 4s की एनर्जी क्या होगी, 3d से कम होगी, जिसके कारण ये कहां पे लिखा जाएगा, पहले लिखा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। तो ये समझ गए होंगे। इसके बाद Ti का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3s2 तक सेम रहेगा, 3p6 तक सेम रहेगा। 3p6 के बाद ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। जो चेंज होगा वो केवल यहीं पे चेंज होगा 4s और 3d में। क्रोमियम का, वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4s2 3d3, एक एक बढ़ता हो जा रहा है। अब क्रोमियम की बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s1। क्या होगा 3d5 4s1। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आना था 3d4 4s2, क्या आना था 3d4 4s2, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 4s1। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 क्यों आया, क्यों आया, इसका क्या कारण है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। क्या होता है कि यदि आपके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 का आधा कितना होगा 5, 10 का आधा कितना होगा 5। यदि हमारे पास आधे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हाफ फील्ड है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो इसको यहां से याद कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़े, ये समझ गए होंगे Mn का 3d5 4s2, Fe का 3d6 4s2, कोबाल्ट का 3d7 4s2। तो यहाँ पे ये पता चल गया होगा Hc का 3d1 4s2, Ti का 3d2 4s2, वेनेडियम का 3d3 4s2, क्रोमियम का 3d5 4s1। क्यों है, हाफ फील्ड के कारण है। Mn का 3d5 4s2, Fe का 3d6 4s2, CO का 3d7 4s2। अब बात करते हैं Ni की, अब बात करते हैं Ni की। Ni का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकेल 3d8 4s2, 28 नंबर पे आता है 28 पे 3d8 4s2। इसके बाद कॉपर, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कौन सा होगा 3d10 4s1। ये क्यों होगा 3d10 4s1, ये भी पूरा भरा हुआ है, कंप्लीट फील्ड है, फुली फील्ड है, हाफ फील्ड है, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। तो ये कंप्लीट फील्ड है, तो कंप्लीट फील्ड होने के कारण ये क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। यहां से हमें ये चीज अच्छे से याद करनी है। और लास्ट बच गया Zn का 3d10 4s2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, अच्छे से जान रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका क्या होगा। दूसरा एक आसान सा तरीका बताते हैं।
अब यहाँ पे आपको आसान तरीके में दो याद रखने हैं, एक तो क्रोमियम का और एक कॉपर का। Sc का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये कितने नंबर पे आता है? 21 पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरने हैं? 3d में और 4s में। किसमें भरने हैं? 3d में और 4s में। पहले कौन आता है? 4s आएगा, उसके बाद 3d आएगा। लिख पहले क्यों रहे हैं? क्योंकि जो इनका 3 सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग इसको पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते 4s और 3d, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? 2, तो यहाँ पे 4s 2 लिख दिया, फिर क्या आया? 1 आया, 3d 1। 22 पे 4s 2 पहले 2 आ रहा है, फिर 3d 2। इस प्रकार से अब इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसमें हम क्या कर देंगे? देखते हुए 3d 4 और 4s 2 नहीं, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि 4 के बाद 5 आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा स्टेबल होगा? 3d 5 4s 1। अच्छे से इसको याद रख लेना, सवाल यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस प्रकार से सवाल आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में बताएंगे किस प्रकार से इसके सवाल आते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंटेड करते हैं। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएंगे? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है? चेंज होती रहती है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट Sc2 Mn तक तो क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और Mn से जिंक तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? डिक्रीज होगी। पहले इंक्रीज और उसके बाद क्या होगी? डिक्रीज होगी। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पहले तो क्या होगी? इंक्रीज, और बाद में क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हुए चलते हैं। Sc की कितनी होगी? 21 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, यहीं से ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 और +3। कौन सी होगी? +2 और +3। इसके बाद Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2 +3 और +4। कौन सी होगी? +2 +3 +4। देखो एक एक बढ़ती हुई जा रही है यहाँ पे। वेनेडियम की 23 नंबर पे आता है +2 +3 +4 और +5। यहाँ पे क्या होगी? देखो पहले +2 +3 +2 +3 +4 +2 +3 +4 और +5, एक एक बढ़ती हुई जा रही है। क्रोमियम की +2 +3 +4 +5 और +6। इसके बाद हाईएस्ट 3d सीरीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 आ जाएगी, +2 to +7 तक रिप्रेजेंट करेगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे हमने पहले बताया था, किसकी होगी? Mn की। कितनी होगी? +7। अब इसके बाद घटनी स्टार्ट हो जाएगी। Fe की +2 +3 +4 +5 और +6, क्या होगी? +6। इसके बाद Fe के बाद इधर लिख लेते हैं कोबाल्ट की +2 +3 +4, निकेल की +2 +3 +4 और Zn की +2, कॉपर रह गया, कॉपर की +2 और +2 ही स्टेबल होती है, ये +1 भी रिप्रेजेंटेड करता है, और जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते होंगे किसकी कितनी होती है, कैसे होती है, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब Sc की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 और +3 कैसे होती है? सेकेंडियम कितने नंबर पे आता है? 21। अब हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3d1 4s2। अब इसको हम ब्लॉक में लिख लेते हैं। 3d में कितने ब्लॉक होते हैं? 5। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है,
और s में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2। ये तो 4s में है और ये 3d में है। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? s में यहां से समझ सकते हैं, यहां से समझ सकते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली कर सकते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर दिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई इसकी? +2। अब ये करने के बाद ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो टोटल कितने कर दिए? 3। ये क्यों करेगा? बात इसकी समझनी है कि इनर सेल वाला क्यों कर रहा है। जैसे यहां से ये D का 1 इलेक्ट्रॉन और S के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? नोबल गैस का, नोबल गैस का। और हर कोई एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो। हर एलिमेंट क्या चाहता है कि उसको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले, एक्सेप्ट कर ले? नोबल गैस का। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करती वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि Sc की +2 ज्यादा स्टेबल होती है या +3, तो यहाँ पे बात होगी कि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट करते ही कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है? नोबल गैस का। तो यहां से ये समझ गए होंगे। इसी प्रकार आगे बढ़े, आगे भी ऐसी हो जाएगी। जैसे Ti की 22 नंबर पे 3d2 4s2, तो यहां से +2, यहां से 2, टोटल कितने हो जाएंगे? +4। इसकी +4 ज्यादा स्टेबल होगी और +3 भी स्टेबल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगी वो +4 होगी। तो इस प्रकार हम Mn तक निकाल लेंगे। Mn में क्या हो जाएगा? 3d5 4s2, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। Mn की बात करें, Mn +3 ज्यादा स्टेबल होती है या Mn की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो Mn की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ये हमें कारण जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों होती है? देखो यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों के एक बार लेते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 3d5 4s2 में, ये किसका है? केवल Mn का है। अब Mn +3 में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3d4 4s0, और +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 4s0। यहीं से आप जान गए होंगे कि +2 ज्यादा स्टेबल क्यों होगी? क्यों होगी ज्यादा स्टेबल? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। किसके कारण होगी? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण +2 ज्यादा स्टेबल होगी। अब इसके बाद Fe पे जैसे ही जाते हैं हम, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d6 4s2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या स्टार्ट हो जाएगी? पेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, Fe से आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग स्टार्ट होने के कारण ही क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती हुई चली जाएगी और यहाँ पे H2। अब Fe की बात कर ले, Fe की +2 ज्यादा स्टेबल होती है या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। Fe की +3 ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों होगी? 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड के कारण क्या होगी? ये ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट और पढ़ना है कि अब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे प्राप्त करना है, कैसे देखना है। एक दे दिया Sc+3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। हम लिख चुके हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी। क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, केवल यही होगा। क्यों होगा? Sc का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? यहां तक तो सेम रहेगा, 4s2 3d1। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1। अब ये क्वेश्चन आ गया Cu+1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो ये हो जाएगा 3d10
Cu+2 का लिखिए तो ये क्या हो जाएगा 3d9 4s0। तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कीजिए, उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन एलिमेंट्स को कौन से एलिमेंट्स कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही कौन से एलिमेंट कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, एक पॉइंट तो हो जाएगा ये एलिमेंट एस एंड पी ब्लॉक के बीच आते हैं। एस और पी ब्लॉक के बीच आने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस और पी ब्लॉक के बीच आने के कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाएगा। दूसरा रीजन जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन फील कहां पे हो रहे हैं, ये हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन फील कहां पे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं यहां में n-1 इनर सेल में। कहां पे हो रहे हैं, इनर सेल में, इनर ऑर्बिटल में, इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं। इनर सेल कह सकते हैं, ऑर्बिटल कह सकते हैं। इनर सेल में जब इलेक्ट्रॉन फील होने के कारण इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहा जाता है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन फील होने के कारण इन्हें क्या कहा जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके बाद बात करते हैं Zn, Cd और Hg। ये भी तो डी ब्लॉक ही है। हाँ, हमने ये Zn तो पढ़ लिया, ये अगले ब्लॉक में पढ़ेंगे। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, देखो Zn का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था 3d10 4s2। क्या पढ़ा था, 3d10 4s2। अब ये 3d10 कंप्लीट फिल है। क्या है, कंप्लीट फिल है। कंप्लीट फिल होने के कारण इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। ये तीनों के तीनों एलिमेंट में कंप्लीट फिल होते हैं। ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट फिल होता है, जिसके कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। अब एक पर्सन और है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 3d10 होता है। इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हाँ इसको कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 हो जाएगा, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। इनका +2 ऑक्सीडेशन होती है तो लास्ट में क्या रहेगा, 3d10 ही रहेगा, जिसके कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाएगा। तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे कि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, आपको आंसर देने इसके। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट्स की होती है वो बताओगे। उसके बाद Hc+2 और Hc+3 में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद आप बताओगे V+4 और V+3 में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। और Ni+2 और Ni+4 में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। और इनमें से यदि आप बताना चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनके प्लस के सभी के लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया।